हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, यानी कि जो ऐसी बैंकिंग जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उसे हम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस कहते हैं। और ये जो सेक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके अपकमिंग आरआरबीज, आईबीपीएस और जो अदर बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड। यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड इंडिया का ऐसा बैंक है जिसने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक प्रीमियम मास्टर कार्ड बेस्ड एक क्रेडिट कार्ड है जो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। इन्होंने इंडियन गोल्ड एंड यूनियन के साथ एसोसिएशन करके गोल्ड सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम रत्नाकर बैंक लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसको फाउंड किया गया था 1943 में। ये इंडिया का प्राइवेट बैंक है और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। तो आपको याद रखना है, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड ये रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज लॉन्च्ड बाई आईसीआईसी बैंक। यानी आईसीआईसी बैंक ने इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज लॉन्च किया है। तो उस विलेज का नाम क्या है? तो ये है एकोडारा। देखो, एकोडारा एक विलेज है जो गुजरात में आता है। इस विलेज को आईसीआईसी ने इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज डिक्लेयर किया है। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है एकोडारा। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एटीएम इंडिया। यानी इंडिया में फर्स्ट एटीएम किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया? तो ये किया है एचएसबीसी बैंक ने। यानी एचएसबीसी बैंक ने इंडिया में फर्स्ट एटीएम को इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं हम एटीएम की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपको याद रखना है, एचएसबीसी ऐसा पहला बैंक है जिसने इंडिया में फर्स्ट टाइम एटीएम को इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन हैज लॉन्च्ड बाय विच बैंक। यानी इंडिया में फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। आपको याद रखना है, जो फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है ये एक सिस्टम है जो आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या जो ये कॉन्टैक्टलेस मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है, इसके माध्यम से आईसीआईसी का कस्टमर इस फैसिलिटी के माध्यम से एनएफसी के तहत विदाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अपने ट्रांजेक्शन्स को अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकता है। तो आपको याद रखना है, ये जो फैसिलिटी है ये आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च की है। अब बात करते हैं हम आईसीआईसी बैंक की। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना या ख्याल आपका। तो आपको याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन ये आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ब्रांच इन गुरुग्राम। यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने गुरुग्राम में अपनी पहली डिजिटल ब्रांच को लॉन्च की है? तो ये की है इंडस इंड बैंक ने। यानी इंडस इंड बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने गुरुग्राम में अपनी पहली डिजिटल ब्रांच को लॉन्च किया है। देखिए, हम बात करते हैं ये डिजिटल ब्रांच क्या होती है। डिजिटल ब्रांच ऐसी ब्रांच होती हैं जहां पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होता, वहां ओनली ऑटोमेटिक तरीके से डिजिटल यानी डिजिटल तरीके से सभी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। जहां पर आप अपनी पासबुक को प्रिंट करा सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना जो फंड है उसको डिस्पेंस कर सकते हैं, या जो मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है उसके माध्यम से अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक को डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको वहाँ से डिस्पेंस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वह आपको जो इंडसइंड बैंक की जो ब्रांच है डिजिटल ब्रांच गुरुग्राम में,
वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है गुरुग्राम में फर्स्ट डिजिटल ब्रांच लॉन्च करने वाला इंडसइंड बैंक है। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एटीएम सर्विस। यानी इंडिया में पहली बार एटीएम सर्विस को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा बैंक है? तो ये है एचएसबीसी बैंक। यानी एचएसबीसी बैंक ने इंडिया में पहली बार एटीएम सर्विस को लॉन्च किया, यानी फर्स्ट टाइम सबसे पहले एचएसबीसी बैंक ने एटीएम सर्विस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री विच हैज ऑफर्ड ईएमआई फैसिलिटी फॉर इट्स डेबिट कार्ड होल्डर। यानी देश का ऐसा पहला कौन सा बैंक है जिसने अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स को ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड की है? तो ये है आईसीआईसी बैंक। यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक ने अपने डेबिट कार्ड होल्डर को ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यानी कि जो आईसीआईसी बैंक के जो डेबिट कार्ड होल्डर हैं उनको ईएमआई फैसिलिटी उनके डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक एग्नोस्टिक इंस्टेंट फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म यूजिंग फेसबुक लॉन्च्ड बाय। यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक ऐसा कौन सा है जो इंस्टेंटली फंड को ट्रांसफर करेगा जिसमें वह फेसबुक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। देखो कोटक महिंद्रा बैंक ने फेसबुक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा बैंक बना है जो इंस्टेंटली फंड को ट्रांसफर करेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आपको याद रखना है ये एक प्लेटफॉर्म है, इन्होंने ज्वाइन किया है, इसका नाम है के पे। इसके तहत कोई भी बैंक का कस्टमर फेसबुक को यूज करता है तो इस प्लेटफॉर्म के तहत अपने जो फंड ट्रांसफर हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। तो आपको याद रखना है ये जो फैसिलिटी है ये कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद अमेरिकन एक्सप्रेस। यानी ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसके लिए उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ एसोसिएशन किया है। तो ये भी किया है आईसीआईसी बैंक ने। देखो एक ट्रांसपेरेंट कार्ड है जहाँ पर एक जो कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको वहाँ एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है ये आईसीआईसी बैंक ने अपने जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनके लिए प्रोवाइड की है और इसके लिए इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ एसोसिएशन किया है। तो आपको याद रखना है इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड है ये आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द मुद्रा कार्ड बेस्ड ऑन द रुपे प्लेटफॉर्म। यानी कि पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने मुद्रा कार्ड को लॉन्च किया है जो रुपे प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा? तो ये किया है कॉरपोरेशन बैंक ने। देखो इंडिया का पहला ऐसा बैंक है कॉरपोरेशन बैंक जिसने मुद्रा कार्ड को लॉन्च किया है जो रुपे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। अब बात करते हैं कॉरपोरेशन बैंक की। तो कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलौर में। अभी इसको हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। यानी कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया और साथ ही साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक को भी मर्ज किया गया है। तो आपको याद रखना है मुद्रा कार्ड ये कॉरपोरेशन बैंक ने लॉन्च किया है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च वॉच बैंकिंग फॉर एप्पल वॉच। यानी कि ऐसा कौन सा पहला बैंक है इंडिया में जिसने वॉच बैंकिंग को एप्पल वॉच के माध्यम से लॉन्च किया है? तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक ने फर्स्ट टाइम वॉच बैंकिंग को एप्पल वॉच के माध्यम से लॉन्च किया है, जिसके तहत जो एप्पल वॉच जो कस्टमर यूज करते हैं तो उन्हें वॉच बैंकिंग की फैसिलिटी इस वॉच के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको याद रखना है ये जो फैसिलिटी है ये एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर के लिए लॉन्च की है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ है आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन की बात करते हैं। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड यानी हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज। यानी कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है? तो ये है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी इंडिया में जो फर्स्ट बैंक आया था तो ये आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच बिकेम द फर्स्ट
इंडियन बैंक टू ओपन ए ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इंडिया के बाहर अपनी ब्रांच को ओपन किया है? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का पहला ऐसा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जिसने इंडिया से बाहर अपनी ब्रांच को ओपन किया है। तो आपको याद रखना है ये है बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी जो टैगलाइन है ये है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच इन चाइना, यानी निम्न में से इंडिया का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपनी ब्रांच चाइना में ओपन की है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का ऐसा पहला बैंक है जिसने फर्स्ट ब्रांच अपनी चाइना में ओपन की है। तो आपको याद रखना है इंडिया की तरफ से जो पहला बैंक है चाइना में अपनी ब्रांच को ओपन करने वाला, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन बैंक गॉट ISO सर्टिफिकेशन इज, यानी कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया? तो ये है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसे ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इज, यानी भारत का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है? तो ये है ICICI बैंक। यानी ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जिसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन बैंक विच इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड्स, यानी ऐसा पहला कौन सा बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर का जो फंड होता है उसको डाइवर्सिफाइड करता है, यानी कि अलग अलग सेक्शन में अपने फंड को इन्वेस्ट करता है, उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का जो फंड है उसको अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाए उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है उस म्यूचुअल फंड को, तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है नेम द इंडियाज फर्स्ट बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस डिस्प्ले वेरिएंट डेबिट कार्ड, यानी इंडिया का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने डिस्प्ले वेरिएंट डेबिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया? तो ये है एक्सिस बैंक। यानी एक्सिस बैंक ऐसा पहला इंडियन बैंक है जिसने फर्स्ट डिस्प्ले वेरिएंट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डिस्प्ले वेरिएंट डेबिट कार्ड है ये एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इज, इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है? तो ये है अनुन्या कोऑपरेटिव बैंक। यानी इंडिया का जो फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है ये है अनुन्या कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको याद रखना है यदि आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है तो ये है अनुन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इज, यानी पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को इंट्रोड्यूस किया है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का ऐसा पहला बैंक है जिसने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होता है। देखिए जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी मॉल में या किसी भी मतलब किराना स्टोर पे, तो वहाँ आप देखते हो जो शॉपकीपर है या जो मॉल है वहाँ पर आपको एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस दिखाई देती है जिसमें आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है उसको इजीली पे कर सकते हैं, जो कि आप इस डिस्प्ले में भी देख सकते हो। ये जो डिवाइस रखी हुई है इस टाइप की डिवाइस को हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये जो डिवाइस है इसको फर्स्टली सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में लॉन्च किया था। अब बात करें हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इस बैंक में अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।